जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये सवाल होता है कि जैसे मैं अपना व्यवसाय कर रहा हूँ, व्यापार मैंने अपना खोला है, लेकिन व्यापार खोलने के कुछ वक्त तक मेरा व्यापार बहुत अच्छा चला, मैं बुलंदियों को भी छू रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मेरा व्यापार जो है वो बिल्कुल धीरे 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 करके गिर गया, मेरे ऊपर कर्ज हो गया इतना ज़्यादा, लेकिन अब मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं दोबारा व्यापार कर ही नहीं सकता हूँ, मतलब हर तरफ से डाउन। ये कैसे? बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अच्छा सवाल क्यों है? क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। मेरे पास भी जब ऐसे लोग आते हैं ना, तो ऐसे लोगों पर भी मैंने बड़ा स्टडी किया है कि आप देखो कि जब अच्छा समय था तो बहुत तरक्की कर रहा था, लेकिन उस अच्छी तरक्की में वो अपनी गलतियों को ध्यान नहीं दे रहा, उसके अंदर ईगो आ गया, उसके अंदर घमंड आ गया, वो पत्नी को पत्नी नहीं समझ रहा है, परिवार को परिवार नहीं समझ रहा है, चीटिंग शुरू कर दी। पैसा किस रूप से कमाया जा रहा है ये बड़ा मैटर करता है। पैसे का कहाँ उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है कि उपयोग हो रहा है, ये बड़ा मैटर करता है। आप अपने परिवार के साथ अपने रिलेशन को कैसे मेंटेन कर रहे हो, ये बड़ा मैटर करता है। आप अपने चाचा ताऊ, अपने भतीजे, अपने संबंधियों के साथ धोखा तो नहीं कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे भाई भाई हैं जो एक साथ बिजनेस कर रहे हैं। अब भाई के बच्चे आ गए। अब मैंने देखा कि छोटे भाई का जो बच्चा है, छोटा भाई जो जब अलग हुए तो प्रॉपर्टी का 70% तो बड़े भाई ने मार लिया, और बेटे ने भी उनका, कल तक तो वो छोटे भाई के अपने चाचा के बच्चे से बिल्कुल जय वीरू वाली दोस्ती थी, लेकिन अब उससे ईर्ष्या रखता है। बट ये क्षणिक भर चीजें हैं। जब अच्छा टाइम चल रहा है तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जब ग्रहों की गति डगमगाती है तो पतन भी आरंभ हो जाता है। तो ये सब जो मैंने स्टडी किया है ना, ये सब वही कारण होते हैं। जब अच्छा समय हो तो अपने दोषों से, पापों से प्रायश्चित करके, आपके पास सारे साधन हैं, इनसे मुक्त हो जाओ। बुरे समय का क्यों इंतजार करना? अब खराब समय आया, मैंने बोला ये दान कर लो, ये उपाय कर लो, ये पूजा करनी है, ये इससे ऋण, पहले ऋणों से मुक्त हो। अभी तो पैसे हैं नहीं। अब जब पैसे थे तब इन सब चीजों पे दिमाग नहीं लगाया। अब जब समय खराब आ गया तो कितने पंडितों के पास, कितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास, कितनी पूजाएं, कितने स्टोन्स, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि उसको अपने पापों का प्रायश्चित करना ही करना है। उसका पतन होना ही होना है। जैसे आपने, रावण ने जब पहली गलती करी थी तो भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध नहीं किया। वध कब किया? जब अति हो गई। जब अति होती है ना, तभी अति का अंत होता है। जब तक किसी भी मनुष्य के जो पुण्य कर्म बचे हुए हैं ना दोस्तों, तब तक भी भगवान उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, इंडिकेशन उसको देते रहते हैं। तो बिल्ली का रास्ता काट जाना, चोट लग जाना, आंख का फड़कना होता है ना, ये इंडिकेशन है। यानी कि ये प्रकृति हमें इंडिकेट करना चाह रही है, हम समझ नहीं रहे हैं। कुत्ते का रोना, बिल्ली का रोना, ये सब इंडिकेशन है। और मैं ये कहता हूं कि हमें नॉलेज हो सकता है ना हो, एक आम इंसान को ये नॉलेज नहीं है कि ये किस चीज की इंडिकेशन है। बट अच्छे समय में, फिर मैं बोलूंगा, बुरे समय में तो चलो वो तो पापों का पूरा प्रायश्चित होना ही है। अच्छे समय में अपने स्टार्स के बारे में जरूर समझ ले कि जाने अनजाने कुछ ऐसी गलती, कुछ ऐसे पाप कर्म ना हो जाए कि अच्छा समय आपका चुटकी बजाते ही गायब हो जाए। तो जैसे गलती करने पर आपको सजा नहीं मिली, तो जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है ना, तो एकदम से पाप कर्म करने से एकदम बुरा समय नहीं आता। और दूसरे लोग ये सोचते हैं वो तो कितना पाप कर रहा है, कितनी गलतियां कर रहा हो, तो खूब तरक्की। उसको देखा देख बहुत सारे लोग और पाप करने लग जाते हैं कि वो भी तो कर रहा है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, उसको तो भगवान कुछ नहीं बिगाड़ रहे। बट उसको ये पता ही नहीं है कि अब उसके पुण्य कर्मों का फल अभी बचा हुआ है। जब तक पुण्य खत्म नहीं होगा तब तक पाप फलीभूत नहीं होगा। मैं फिर शास्त्रों में, कहानियों में जाऊंगा ना, तो बहुत सारा समय नष्ट होएगा। जबकि मेरे पास तो ये चीजें भरी पड़ी हैं, क्योंकि मैंने बड़ा डीपली स्टडी किया इन चीजों को। तो ऐसे ही जब बुरा समय आया है ना, तो कल उपाय करके परसों समय ठीक नहीं होगा। जैसे खराब समय आने में समय लगा ना, भगवान ने इंडिकेशन दिए, ऐसे ही बुरे समय से अच्छा समय आने में वक्त लगेगा। ये ग्रहों की जो दशाएं, अंतर्दशाएं, ये इंडिकेशन है। जब ये आती हैं, जाती हैं, तो समय लेती हैं।
राहु की दशा 18 साल की, केतु की दशा 7 साल की, अंतरदशा राहु में गुरु 2.5 साल, राहु में शनि 3 साल, राहु में बुध 2.5 पौने 3 साल, केतु 1 साल। तो ये समय लेती है। तो जब तक ये जाती है तब तक व्यक्ति को कष्ट तो भोगने ही पड़ते हैं।